जयराम महतो नामांकन दाखिल करने के बाद अरेस्ट, बोकारो से रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयराम महतो को नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची में विधानसभा घेराव मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके खिलाफ वारंट जारी है। बोकारो में चुनावी सभा के बाद पुलिस उन्हें रांची लाएगी। बुधवार को जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए नगरी इंस्पेक्टर व डीएसपी बोकारो पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के बाद अरेस्ट कर लिया। नगरी थाना केस संख्या 4822 में पुलिस ने जयराम महतो को गिरफ्तार किया है। बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष सैकड़ों की संख्या में जयराम के समर्थक जुटे हैं और गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। ब्राउन शुगर बरामद, 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, पूर्व में भी जा चुके हैं जेल। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। एक बार फिर पुलिस ने सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र से 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को डीएसपी मुख्यालय एक भोला प्रसाद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भुइयाडी हरिजन बस्ती और ग्वाला बस्ती पार्क के पास छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अमित कुमार चौधरी, मल्ला रेड्डी, अभिषेक और रितेश जायसवाल शामिल थे, जबकि उसका साथी सुमित मुखी मौके से फरार हो गया। फरार हुए सुमित के घर के तलाशी के दौरान नकद बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 31,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि ब्राउन शुगर किससे और कहां से लेकर आते थे। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2016 के बाद पहली बार शहर का तापमान 45 डिग्री के ऊपर गया। बहरागोड़ा में पारा 47 डिग्री पार। झारखंड में गर्मी सताने लगी है। बहरागोड़ा में पारा 47 डिग्री के पार चला गया है। वहीं अप्रैल के दिन मंगलवार जमशेदपुर में पारा 45.5 डिग्री पर पहुंच गया। 2016 के बाद पहली बार पारा 45 के पार गया है। 2016 में अप्रैल में तापमान 45.8 डिग्री पहुंचा था। वहीं 2010 में अप्रैल में शहर का अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। 21 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां चलती थी नक्सलियों की हुकूमत, ग्रामीण करेंगे बैटल से बुलेट पर चोट। अफीम की खेती के लिए रहा है बदनाम। झारखंड निर्माण के बाद पहली बार जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अति उग्रवाद प्रभावित सुदूरवर्ती गड़िया व पथेल के लोग अपने पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। मतदाताओं के इस पुराने सपने को चतरा के 9 पद स्थापित उपायुक्त रमेश घोपल व सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम साकार करने में जुटी है। रमेश घोपल के प्रयास से अति उग्रवाद प्रभावित गाड़िया और पथेल में पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है। इससे पहले इन गांवों में मतदाताओं को 10 किलोमीटर दूर रास्तों से पैदल चलकर केंदुआ, सहोर और दसपुर में वोट देने के लिए जाना पड़ता था। पोलिंग बूथ की दूरी होने के कारण मतदान का प्रतिशत काफी कम रहता था। अब गांव में ही बूथ बन जाने से लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग की संभावना है। मेसरा में दोस्त की पत्नी के बारे में अनाप शनाप बोलना पड़ा महंगा, पिटाई से हो गई मौत। झारखंड की राजधानी रांची में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले अपने दोस्त को लाठी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई। बीआईटी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। बताया गया है कि मेसरा पंचायत के कल्याणी बस्ती के निवासी नारायण मिर्धा ने घुमेश्वर महतो की पत्नी के बारे में मंगलवार को सुबह 10 बजे के करीब कुछ अनाप शनाप बोल दिया, जिससे घुमेश्वर को इतना गुस्सा आया कि उसने डंडे से नारायण पर हमला कर दिया। नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया। देवघर कॉलेज परिसर में मिली युवक की लाश, बोरे में बंद कर कुएं में फेंका गया शव। देवघर कॉलेज में एक अज्ञात युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद नगर थाने के गश्ती दल पदाधिकारी एसआई प्रेम टुड्डू पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना को देखकर लगता है कि अपराधियों ने अज्ञात युवक की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए युवक की लाश को कुएं में फेंक दिया होगा। युवक का शव बोरे में बंद कर कुएं में फेंकने से पता चलता है कि पहले उसकी हत्या की गई होगी और फिर उसे बोरे में बंद कर कुएं में फेंक दिया है। गिरिडीह में कपड़े की दुकान में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। गिरिडीह के बाजार में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शहर के पदम चौक के पास मुस्लिम बाजार स्थित पब्लिक क्लॉथ नामक कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई।
शहर के बीचों बीच कपड़ा दुकान में आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई है। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस घटना की बात जैसे बाजार में फैली, वैसे ही आग देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सरायकेला में सड़क हादसे की दो अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की हुई मौत। सरायकेला खरसावा मुख्य सड़क मार्ग पर मुक्ति पोखर के समीप टिप ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार देने से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक किसी काम से बड़बिल की ओर गया हुआ था। दोपहर के समय जब वापस सरायकेला आ रहा था, वापस लौटने के क्रम में पीछे से आ रहे टिप ट्रेलर वाहन बाइक को ओवरटेक करने लगा। ओवरटेक करने के क्रम में ट्रेलर के बम्पर से बाइक को धक्का लग गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। ट्रक से धक्का लगने के बाद बाइक सवार ट्रेलर के आगे वाले चक्के के नीचे आ गया। मृतक के ऊपर ट्रेलर का 11 चक्का चढ़ गया, जिससे उसका सिर के फरकच्चे उड़ गए। ट्रक के चक्के चढ़ जाने से उसके हाथ और पैर की हड्डी टूटकर चूर हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय झूला कवि के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को प्लास्टिक के सहारे उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा। इस दौरान सड़क के किनारे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। बीजेपी आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। चंपई सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है, इसलिए लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीट लाना चाह रही है ताकि पूर्ण बहुमत लाकर आरक्षण नीति में छेड़छाड़ कर सके। लेकिन गठबंधन भाजपा के इरादे को कभी पूरा नहीं होने देगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा 150 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। गठबंधन चतरा लोकसभा ही नहीं अपितु झारखंड की सभी 14 सीटों पर मजबूती से जीत दर्ज करेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी के त्रिपाठी के समर्थन में चतरा कॉलेज के समीप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में भाजपा झूठ बोलकर और जनता को ठग कर सत्ता में रही है। 2019 में डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीब लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिए। छेड़छाड़ का किया विरोध तो टांगी से किया घायल। लोहरदगा सेना थाना क्षेत्र के सीढ़ियो गांव में मंगलवार को शाम को लगभग 5:45 बजे खेत से काम कर लौट रही स्वराज कुमार पासवान की बेटी 27 वर्षीय पूजा कुमारी पासवान के साथ गांव के 3-4 युवकों ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। पूजा ने अपने साथ धरपकड़ करने का विरोध करने पर युवकों ने उसके सिर पर टांगी से प्रहार कर दिया। इससे पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। खून से लथपथ पूजा को ग्रामीणों ने सेना थाने ले गए। वहां से पुलिस ने इलाज के लिए उसे लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी स्थिति गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया कि लूदू, कृष्णा और हरिचंद आदि गांव वाले परेशान करते रहते हैं। किसी भी जमीन को अपना बताकर अड़ंगा लगाते हैं। बेवजह हर जगह हस्तक्षेप करते हैं। जो कोई बीच बचाव के लिए आगे आने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा देते हैं। इसकी जांच ढंग से नहीं होती है। धनगड्डा भंडार में 16 परिवारों के आशियाने में लगी आग, 1 करोड़ की संपत्ति हुआ खाक। चतरा जिले के टेंडवा थाना अंतर्गत धनगड्डा भंडार में भीषण आगजनी में 16 परिवार तबाह हो गए। न सोने के लिए बिछौना बचा, न ही खाने के लिए सामान। मंगलवार को एक ही गोतिया के 16 परिवार के आशियाने धू धू कर जल गए। इस दौरान घरेलू 5 सिलेंडर फटने से आग इतना भयंकर रूप ले लिया कि 3 दमकलों को आग बुझाने में घंटों में समय लग गया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले रंजन सिंह के घर में आग लगी, जो धीरे धीरे एक ही परिवार के 16 मकानों को स्वाहा कर दिया। बताया गया कि 1 बजे दिन में यह आग लगी, जो 6 बजे शाम तक बुझी नहीं पाया। अचानक हुई इस घटना में सबके आंगन में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के समय 25 से 30 परिवार तपती दोपहरी में अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, जो किसी प्रकार धुआं के गुब्बारे के बीच से बाहर निकले। यह आग कैसे लगी यह साफ तो नहीं, पर भुक्तभोगी रंजन का कहना है कि षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने आग लगाई है, जबकि CEO का कहना है कि गेहूं के पराली जलाने के दौरान यह घटना घटी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।